तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडिफरेंस कर्व। क्या होती है, इससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा, जैसे यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है। तो गाइस ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो गाइज इससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एक, जिसमें जो है कुछ डिस्कशन भी होता है और उसमें काफ़ी सारे पीडीएफ्स भी शेयर किए जाते हैं, जैसे हर एक वीडियो का पीडीएफ। और इसके अलावा काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसके पास भी जो भी कोई अप्रोप्रिएट मटेरियल होता है वो उसमें शेयर करता है, और जिस भी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न या मटेरियल जब चाहिए होता है तो गाइज वो वहाँ पर मैसेज ड्रॉप करता है और उसको मिलता है। तो अगर आप इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट नहीं हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का लिंक है, या फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजूंगा, जिसको फॉलो करते हुए आप डायरेक्ट उसी में एंटर हो जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस के 2 कोर्सेज जो हैं वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे, जिसमें 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे एक कोर्स में, और दूसरे में 8 से ज़्यादा जो हैं फुल मॉक टेस्ट होंगे। तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगर दिक्कत आ रही है कोई, तो आप इस पर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑलमाइटी गाइडेंस की इस प्रकार से आपको मिलेगी, उसको इंस्टॉल करिए और स्टोर सेक्शन में आपको ये सारा मटेरियल जो है कंटेंट मिल जाएगा। तो वह स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए ये हमारे पास टोटल जो है लगभग 13 टॉपिक्स हैं इस जनरल इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट में, और इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड वाला टॉपिक। तो गाइज मूव ऑन करते। तो देखिए सबसे पहले क्या है कंज्यूमर्स डिमांड, कि मार्केट किन 2 चीज़ों के ऊपर चलती है। एक साइड यहाँ पर देखिए ये है आपकी मार्केट, और यहाँ से ये डिमांड यहाँ से इसकी डिमांड आएगी और यहाँ से ये सप्लाई आएगी। यानी जितनी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड और सप्लाई का एक कंसेप्ट जो है वो वही पूरी इकोनॉमी को चलाता है। तो देखिए कंज्यूमर की डिमांड कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, और इंडिफरेंस कर्व, यानी यहाँ पर मैं आपको कुछ 2 चीज़ें लेके बताऊँगा कि मानिए एक साइड आपके पास एप्पल है और एक साइड आप ऑरेंज है आपके पास। तो आपको जितना प्लेज़र, आपकी जितनी सैटिस्फैक्शन जो है एक एप्पल खाने से होती है, अगर आप एक ऑरेंज खाएँगे तो आपको उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 ऑरेंजेस जो हैं खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या जो आउटकम निकल के आ रहा है कि आपकी जो सैटिस्फैक्शन है, जितनी एक एप्पल आपको दे सकता है, उतने 2 ऑरेंजेस दे सकते हैं। यानी इन दोनों की जो यूटिलिटी है आपके लिए बराबर है, एक एप्पल की और 2 ऑरेंजेस की। तो गाइस यही कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? इन इकोनॉमिक्स एंड इंडिफरेंस कर्व कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ 2 गुड्स। तो आपके पास 2 गुड्स होंगी। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स के लिए भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपके पास एक क्लॉथिंग सेट है, एक नंबर है क्लॉथिंग सेट है, और एक में आपके पास फूड पैकेजेस हैं। तो इन दोनों में सेटिस्फेक्शन किस प्रकार से आपको मिलेगी, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व में आपके पास 2 गुड्स होंगी, कोई 2 वस्तु होंगी, उनकी अलग-अलग क्वांटिटीज़ होंगी, और अलग-अलग क्वांटिटीज़ से आपको जो है सैटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको ही हम क्या कहेंगे, उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। अगर वो एक क्वांटिटी को बढ़ा देता है, दूसरी को कम कर देता है, या दूसरी को बढ़ा देता है, पहली वाली को कम कर देता है, लेकिन उसकी जो सैटिस्फैक्शन है वो अगर बराबर रहती है, तो यही अलग-अलग पॉइंट्स जो कर्व पे बनेंगे, इन्हीं को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो क्या कह रहा है, इन इंडिफरेंस कर्व कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ 2 गुड्स। आपको अलग-अलग पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ पे, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं वो मिलेंगी। पॉइंट्स बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, लेकिन कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वांटिटीज उनकी कम ज़्यादा हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उन कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के बाद बिल्कुल बराबर है। दैट इज any combinations of 2 products indicated by the curve will provide the consumer with equal levels of utility।
तो यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है, वांट सैटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि कोई भी दो वस्तुओं का एक कॉम्बिनेशन तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके पास क्लॉथिंग के 12 सेट्स हैं और इसके पास फूड का एक ही पैकेट है और इसकी जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर ये कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये कहता है कि ये किसी दूसरे बंदे से, मानिए ये पर्सन आपका कोई एक्स पर्सन है और ये पर्सन है दूसरा है वाई। तो अभी देखिए एक्स के पास कितने हैं, इसके पास 12 क्लॉथिंग सेट हैं और एक ही फूड पैकेट है। तो वाई के पास जो है, वाई के पास फूड पैकेट्स ज़्यादा हैं लेकिन क्लॉथिंग्स कम है। तो इसको देखिए सिर्फ क्लॉथिंग से आप क्या करेंगे। तो ये क्या कहता है सेकंड वाले पॉइंट में कि आप मेरे ये जो 6 क्लॉथिंग सेट्स ले लो और मेरे को एक फूड पैकेट दे दो, मेरे को एक फूड पैकेट दे दो। तो यही क्या होता है कि देखिए इसके जो है जो एक्स है इसके 6 क्लॉथिंग सेट्स यहाँ पर कम हो रहे हैं लेकिन इसके पास एक फूड पैकेट जो है ये बढ़ गया है। अब देखिए जितनी इसके अंदर भूख या जितनी आग पहले लगी हुई थी ये कम हो जाएगी क्योंकि अब उसके पास एक बैकअप आ गया कि कम से कम मेरे पास 2 तो हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फूड पैकेट को एक्स ने लेने के लिए कितने दे दिए क्लॉथिंग सेट्स, 6 दे दिए। लेकिन सी इसको कहता है कि तुम और मुझे दो तो मैं तुम्हें और दूं, लेकिन कहता मैं इस बार और तो तुम्हें दूंगा लेकिन मैं 6 नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 दूंगा, 2 ही दूंगा और 2 में अगर तूने देना है तो दे दे मुझे। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। तो ये 2 पे ही जो वाई मान जाता है। तो इस प्रकार से इसके पास 2 ये दे देता है, फिर से क्लॉथिंग सेट, इसके पास क्लॉथिंग सेट्स 4 रह जाते हैं एक्स के पास और फूड आइटम्स जो हैं ये 3 रह जाती हैं। तो लगातार देखिए पहले जब इसको इसका क्रेज था तो इसने 6 दे दिए, दूसरे में 2 दे दिए, तो तीसरे में देखिए जो वाई है इसको फिर से ऑफर करता है कि तुम मुझे दो, लेकिन अब ये कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही क्लॉथिंग सेट दूंगा, अगर तुझे चाहिए उसके बदले में मुझे फूड मिलना है, अगर तो मैं एक फूड के लिए अब एक ही क्लॉथिंग सेट दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वाई मान जाता है। तो यहाँ पर इसके पास एक कम होके 3 रह जाते हैं, 3 क्लॉथिंग सेट्स और 4 यहाँ पर ये फूड पैकेट्स इसके पास हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो वांट सेटिस्फेक्शन है लगातार डिमिनिश हो रही है, वो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या था, इसको सबसे पहले 6 दिए इसने, उसके बाद इसने कितने दिए, 2 दिए और उसके बाद 1 दिए। यानी इसकी जो सैटिस्फैक्शन का लेवल है वो लगातार जो है वो कम होता जा रहा है, यानी जो क्रेज था फूड के प्रति वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ये जो लगातार कम होगा इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होता है यूटिलिटी, मैंने आपको बता दिया कि वांट सेटिस्फेक्शन, वांट सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी वो होती है यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है जब आपने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो और एक्स्ट्रा यूनिट के बदले आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये देखिए आपके पास यूनिट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं लेकिन ये जो यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है आपकी कम हो रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि मैंने आपको बता दिया, अब सब क्रिस्टल क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स इंडिकेटेड बाय द कर्व विल प्रोवाइड द कंज्यूमर विद इक्वल लेवल्स ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखिए इसको जो सेटिस्फेक्शन है, अगर 12 क्लॉथिंग सेट्स थे और एक फूड था तब भी सेम थी, और ये जो जितनी भी इसके लिए एक्स के लिए यूटिलिटी है ये बिल्कुल इतनी सेम रहेगी, चाहे वो उसके पास 3 क्लॉथिंग सेट्स हैं और 4 फूड के सेट हैं। तो इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है यहाँ पर। एंड द कंज्यूमर हैज नो प्रेफरेंस फॉर वन कॉम्बिनेशन और बंडल ऑफ गुड्स ओवर अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑन द सेम कर्व। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर को इनमें से चारों में से आप कोई भी अगर एक सेट दे दो तो वो सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में या उसके इक्विलिब्रियम में जो इनका रेशो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो यही कंसेप्ट है हमारा यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखिए इंडिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि कोई फर्क ना पड़ना। इसको अगर आप ए सेट दे देते हो, बी देते हो, सी पॉइंट देते हो, डी पॉइंट देते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक्स को, और यही मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व का।
तो गाइस क्या होता है यूटिलिटी, मैंने आपको खैर बता ही दिया। यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। कि एक कंज्यूमर है, वो उसके पास एक गुड है या सर्विस है, उसको कंज्यूम करने के बाद, उसका भोग करने के बाद जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्लेजर मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो ये जो यूटिलिटी तब होगी, इकोनॉमिक थ्योरीज बेस्ड ऑन रैशनल चॉइस यूजुअली अज्यूम दैट कंज्यूमर्स विल स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। लेकिन ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है, ये नॉन बायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक सेट के ऊपर अपना कुछ नजरिया रखें, दूसरे पॉइंट के ऊपर कुछ रखें, तीसरे पे कुछ रखें। अगर आप ये करेंगे तो कभी भी आपका इनडिफरेंस कर्व जो है ये एक्यूरेट नहीं बैठेगा। वहीं दूसरी साइड क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड because it directly influences the demand and therefore price of that good or service. In practice a consumer's utility is impossible to measure and quantify. काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यहां से भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। कहता कि एक इंसान को एक गुड या एक सर्विस से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि यही जो चीज़ है डिसाइड करेगी कि मार्केट में किसी एक गुड या सर्विस की डिमांड कितनी रहने वाली है, उसका प्राइस कितना रहने वाला है, उसकी सप्लाई कितनी रहने वाली है। हालाँकि आप ये नहीं कह सकते कि उस कंज़्यूमर की जो यूटिलिटी है, उसको आप मेज़र कर सकें कि इतने 10 किलो है वो, या क्वांटिफ़ाई कर सकेंगे वो 90 है, 80 है। ये आपका सिर्फ़ जस्ट एक लेवल है जिसको आप कह सकते हैं कि एक हिडन कांसेप्ट है किसी की सैटिस्फैक्शन को अंडरस्टैंड करने का। तो जैसे देखिए, जब भी हम लोग घर में जाते हैं, मानिए हम स्कूल से, लाइब्रेरी से या अपनी जॉब से जब भी घर में जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगी हुई है, तो वहाँ पर देखिए फूड पड़ा हुआ है। तो अगर हमें भूख लगी हुई है, तो इसकी यूटिलिटी, खाने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा, तो इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी यूटिलिटी मोर हो जाएगी या काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो जाएगी। वहीं अगर हमने कहीं दिन में ऑफ़िस में ही लंच वग़ैरह कर लिया, तो हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ देर के बाद ही हमको डिनर करना होता है, तो इसकी यूटिलिटी जो है वो लेस हो जाएगी। तो यही डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस प्रकार की यूटिलिटी को मेज़र कर पाना आपके लिए लगभग इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इन शॉर्ट हम यूटिलिटी को क्या कहेंगे? वांट सैटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वांट सैटिस्फाइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, होगा मार्जिनल यूटिलिटी, होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, होगा कार्डिनल, होगा, या और भी कुछ आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये सिंपल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। तो गाइस मूव ऑन करते नेक्स्ट। तो अब देखिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द एडिशनल, एडिशनल या फिर हम इसे कार्डिनल भी कहेंगे, क्योंकि कार्डिनल को हम एक पर्टिकुलर किसी नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं। यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड और सर्विस आर द एडिशनल ऑर्डिनल यूज दैट अ पर्सन हैज फॉर एन एडिशनल यूनिट। तो मानिए यहाँ पर आपको 4 चपाती खा के जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी, वहीं अगर आप 1 चपाती इसमें प्लस कर रहे हैं, तो आपकी जो यहाँ पर देखिए, अब आपको 4 चपाती जो हैं खाकर अगर 4% सैटिस्फैक्शन मिल रही है, हम ऐसे एग्ज़ाम्पल में ले रहे हैं, मान रहे हैं, अज़्यूम कर रहे हैं। वहीं अगर आप 1 एक्स्ट्रा चपाती खा रहे हैं, तो आपको 1% एक्स्ट्रा से जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, यही मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो गाइस क्या कह रहा है? व्हेन यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स इट इज कॉल्ड एज कार्डिनल यूटिलिटी। तो हम क्या करते हैं, कई बार होटल्स में खाना खाते हैं, तो होटल्स में वहां पर आपको स्टार रेटिंग देखने को मिलती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, उसकी सर्विस देखने के बाद हम जो स्टार्स बने होते हैं, उसमें से सर्विस को या खाने को ओवरऑल हम देख के, तो 5 में से हम क्या करते हैं, अगर उसका खाना ऑन एन एवरेज है, तो हम 3 स्टार उसको दे देते हैं। तो अगर इस प्रकार के स्टार्स में उसकी रेटिंग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर ये स्टार्स में ना हो, रैंक्स में हो, जैसे वहाँ पर आपको ईवीएम की तरह एक मशीन मिल जाएगी, उसमें अलग-अलग आपके जो हैं वो बने होंगे। यहाँ पर लिखा होगा
वेरी नाइस या एक्सट्रीमली 100 पॉइंट्स, जैसे हम यहाँ पर 5 स्टार कह रहे थे, यहाँ पर लिखा होगा वेरी नाइस, यहाँ पर लिखा होगा नाइस, यहाँ पर लिखा होगा ग्रेट, यहाँ पर लिखा होगा नॉर्मल, यहाँ पर लिखा होगा नॉर्मल या एवरेज लिखा होगा, तो यहाँ पर लिखा होगा बिलो एवरेज। तो आप इसमें किस में इसको रैंक कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। जब आप रैंकिंग की भाषा में समझते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि आपको कैसा लगा, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी आ जाएगा। जब आप उसको स्टार रेटिंग करते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी आ जाएगा। एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं आप और आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंजम्पशन सॉरी सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व आपका एक्यूरेट कब बनेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपके पास दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है, इन दोनों का अलग अलग नंबर्स है। अगर आप एक एप्पल खाते हैं, दो ऑरेंजेस खाते हैं, तो आपके पास सेम आएगी सेटिस्फेक्शन। वहीं पर जब आपके पास अलग जैसे मैंने आपको क्लॉथिंग और जो फूड बॉक्सेस थे उनका कंसेप्ट बताया, तो इसमें आपके पास इनका एक्स्ट्रा नंबर्स होना भी चाहिए कि आप बोलोगे कि मुझे एक एप्पल और दो जो हैं बनाना से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। वहीं अगर मेरे पास 4 एप्पल्स होंगे तो मुझे बनानास कितने चाहिए सेटिस्फेक्शन करने के लिए, तो आप देखिए 1 का 4 बन रहा है, 2 का 8 बन जाए। तो इस प्रकार से सेटिस्फेक्शन का जो कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये तभी हो सकती है जब आपके पास जो आप पूरे पॉइंट्स हैं, फिगर्स हैं, आपके पास जो चीज़ें चाहिए, जिस भी प्रकार का assumption लेना है उसमें कंप्लीटनेस होगी। यानी एक ही पॉइंट के बाद अगर आप छोड़ देते हो तो वो तो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ही नहीं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेक्स सम एसेंशियल assumptions अबाउट कंज्यूमर चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला जरूरी जो है कंप्लीटनेस होनी चाहिए। assumption states that there are only two propositions। आपके पास कोई दो commodities होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज में कुछ भी होना चाहिए, और उनमें से कंज्यूमर्स को जो है वो चॉइसेस बनानी है उन बंडल ऑफ गुड्स में से। और उसको क्या करना है, दैट दे प्रेफर वन बंडल टू अनदर आर दे आर इनडिफरेंट टू देम, नो अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसके पास दो ही चीजें होनी चाहिए और दोनों में अलग अलग नंबर से उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और जो जो उसके नंबर्स को वो ऑप्ट करता है, उसकी जो कर्व बनेगी उसमें से कोई भी आप एक चीज दे दो तो उसे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रांजिटिविटी, दिस प्रिंसिपल रूल्स आउट इलॉजिकल डिसीजन मेकिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी जो चीज दिमाग में रख के आपने एक पॉइंट के ऊपर कमोडिटी ए और कमोडिटी बी के नंबर्स को सिलेक्ट करना, वही चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए उनके नंबर्स सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे डिसाइड करने के लिए। यानी अगर आप ए के बदले में बी चाहते हैं तो बी के बदले में आपको सी भी चाहना होगा, सी के बदले में ए बी चाहना होगा, क्योंकि आपके लिए वो तीनों इक्वलेंट हैं, आपने इम्पार्शियल नजर से उसको बनाया है। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। थ्योरी अज्यूम्स दैट preferences will be consistent given the same information and constants. In other words, if the decision making context for an individual remains constant on both Monday and Tuesday, then a consumer will have the same order of preference on Tuesday as on Monday। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कंसिस्टेंसी आप में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो बिहेवियर है एक दिन मंडे को बहुत पोलाइट है और ट्यूसडे को बहुत हार्श हो गया, आप वेडनेसडे को वायलेंट हो जाएं, आप थर्सडे को स्टबर्न हो जाएं। तो कैसे इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप पोलाइट हैं तो आपका लगातार पोलाइट ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो कैपेबिलिटी है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि अगर आपको चूज करनी है दो प्रोडक्ट्स में से उनके अलग अलग नंबर्स, तो आपका बिहेवियर मंडे ट्यूसडे चाहे दिन कोई भी हो, समय कोई भी हो, क्यों ना हो, वो आपका एक बराबर होना चाहिए। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये असम्पशंस इसकी। तो गाइस क्या है कंज्यूमर्स डिमांड कर्व इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया और एक रिकैप यहाँ पर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास x है, ये y है। तो यहाँ पर y के पास अलग अलग नंबर्स हैं। x कहता है कि मेरे पास क्लॉथिंग के 12 सेट्स हैं और मेरे पास फूड का एक ही सेट है, तो मेरी सेटिस्फेक्शन जो है ये बराबर है। हालांकि मेरे पास क्लॉथिंग सेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर मुझे कोई एक फूड देता है तो मैं उसे 6 क्लॉथिंग सेट्स दे दूंगा। तो यहाँ पर यही करता है, वाइस को क्या करता है, एक फूड दे देता है, उसके 6 क्लॉथिंग सेट्स ले लेता है। अब इसके पास 6 रहे। अब ये कहता है कोई बात नहीं, अब 2 तो मेरे पास आ ही गए हैं, अब अगर कोई एक मुझे और देना चाहता है तो मैं उसके बदले में उसको 2 दे दूंगा, क्योंकि 6 तो नहीं दूंगा, मेरे पास है तो सही फूड पैकेट, मैं थोड़ा थोड़ा करके खा लूंगा लेकिन ज़्यादा नहीं दूंगा।
तो गाइस इस प्रकार से अलग-अलग पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिए, तो जब आप इनको जॉइन करेंगे, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ओरिजिन में ये कन्वेक्स होता है। ओरिजिन में ये कन्वेक्स होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है पेपर में पूछा जा चुका है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो इस प्रकार से एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो स्लोप होती है इंडिफरेंस कर्व की, ये किस तरीके की होती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगातार जो है ये कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्या यूनिटी रहती है इसमें या जीरो रहती है, डिक्लाइन करती है, राइज करती है? तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास डिक्लाइन आ जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है इन डिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स, जितने ये इंडिफरेंस कर्व हायर होगा तो इसमें क्या मिलेगा आपको? लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आइदर हायर आर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो गाइस इसका आंसर जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितना इंडिफरेंस कर्व इसके पास ऑलरेडी था उससे जितना जितना ये कम कर रहा है तो उसमें उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा है, यूटिलिटी सेम रह रही है लेकिन सेटिस्फेक्शन जो उसकी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसे क्लॉथिंग सेट्स तो बहुत प्यारे थे क्योंकि ये इसके साथ चलने वाले, लेकिन क्योंकि इसके पास कमी थी फूड की इसलिए ये ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है इनको। तो जितना ये ऊपर होगा इतना ही उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो अच्छा होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ अ कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन। तो क्या कह रहा है कि अगर इंडिफरेंस कर्व राइट की तरफ डाउन होती है तो इसमें एक कमोडिटी को वो ज़्यादा कंज्यूम करता है और दूसरी को कम करता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये क्लॉथिंग सेट को लगातार कम कर रहा है और फूड को लगातार बढ़ा रहा है, तो इसमें उसकी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है उसका यूटिलिटी कैसा रहने वाला है? डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर रहने वाला है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहने वाला, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन रहने वाला या सेम सेटिस्फेक्शन रहने वाला? तो गाइस इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही यही है कि उसको कहीं पे भी आप बिठा लोगे उसका जो यूटिलिटी है उसके लिए वो सेम ही रहेगा। तो गाइस इस प्रकार से ये थी वीडियो। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं 30 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट हैं। इनको आप प्रैक्टिस करने के लिए ऑलमाइटी गाइडेंस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर और भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को विजिट करना है। तो इसके साथ आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको इस प्रकार की दिखेगी। अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम हर एक पे आपको यही सर्च करना ऑलमाइटी गाइडेंस, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। किसी प्रकार का डाउट, कन्फ्यूज़न या कोई सजेशन है तो कमेंट करें almightyguidance@gmail.com इस पर मेल करें, या जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फ़ोन नंबर दिया था उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपसे इस प्रकार की वीडियोज़ या पीडीएफ से फ़ायदा लें तो आप ये वीडियोज़, पीडीएफ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुद अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हैं उस पर आपको एक अलर्ट आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।